सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ और मेरा प्रोफेशन ही मेरा पैशन है। मैं लाइफ में जब भी जिस भी प्रोफेशन के साथ जुड़ी रही वही मेरा पैशन था और बेसिकली एजुकेशन इज़ द सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच आई एम जस्ट रिवॉल्विंग सिंस 20 ईयर्स। आई मस्ट से दिस। मैंने काफ़ी दिन इंतज़ार किया जब तक कि मैं बोलने के काबिल हो जाऊँ। सो मुझे लगता है कि आज मेरा गला जो है वो काफ़ी हद तक रिपेयर हो चुका है और मेरे लफ्ज़ जो हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे। मेरे अब्बू जी गैदरिंग्स में, पार्टीज़ में एक बात बहुत कॉन्फिडेंटली, बड़ा एट द स्पॉट बोल देते थे। वो कहते थे, यार आप लोग बार बार हकूक़े निस्वां की बात करते हो, वुमेन्स राइट्स की बात करते हो, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट मेंस राइट्स। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने इस पर गौर करना शुरू किया और फिर जब मैं बड़ी होती गई तब ये बात मज़ीद उनको तंग करती थी, छेड़ती थी, तो उनके अंदर से बहुत कुछ सामने आता था। हम लोगों ने ना एक आइडियोलॉजी को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यहाँ पर मजलूम औरत है और जालिम मर्द है। ये एक जनरल सी मोटी मोटी तस्वीर बन गई हमारी आंखों के सामने, जिसे हम दिल से एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन शायद किसी वक्त में ऐसे पब्लिक प्लेस में बैठ के, जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, शायद यहाँ पर हम एक्सेप्ट करने में देर लगाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं ऐसा सोचते। ऐसा ही सोचते हैं, मैं भी ऐसा सोचती हूँ, आप भी ऐसा सोचते हैं। हम लोग देखें ना, रोड पर जाते हुए कोई लड़की अगर शोर मचा दे, हम लोग बॉदर भी नहीं करेंगे लड़का क्या कह रहा है। हम हमेशा ये यकीन करेंगे कि जो लड़की कह रही है दैट इज़ द ट्रुथ। इसकी रीज़न ये है कि हमारी कंडीशनिंग उस तरह से हो रखी है। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं कि ये जो साइड है, मेल की जो साइड है, इसमें भी कुछ छुपा हो सकता है। ये भी बेचारा कहीं ना कहीं से हो सकता है बेचारा हो। तो आज इस साइड को भी मैं डील करूँगी समेत इस साइड के, क्योंकि मेरी सारी जो ज़िंदगी है वो इस साइड को एक्सपीरियंस करते हुए भी गुजरी है और इस साइड को नोटिस करते हुए भी। लेकिन ये चीज़ भी मैंने बहुत करीब से देख ली है। मतलब मेन का जो मेल्स की जो हकतलफी है वो भी मैंने बड़े करीब से देखी, और फीमेल्स की मजलूमियत, उनकी हकतलफी, उसमें से मैं पर्सनली भी गुजरी हूँ बीइंग अ फीमेल। अच्छा, मैंने देखा है ज़िंदगी में दो तरह के मेल्स जो है ना वो विजिबली, मतलब दो बड़ी कैटेगरीज आप आराम से अलग अलग कर सकते हैं। एक तो वो जो शरीफ टाइप के मेल्स होते हैं, और दूसरे वो जो ज़रा ब्लंट होते हैं, ज़रा लाउड हैं या बदतमीज़ हैं या बदमाश टाइप के। और इसी के अंदर बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है कि जो भी शख्स आपको शराफत की कैटेगरी में नज़र आएगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको सप्रेशन का शिकार नज़र आएगा, अंडर द बर्डन नज़र आएगा विजिबली एज़ कम्पेयर टू द अदर साइड। यानी जो दूसरा वाला बंदा है, वही बात है ना ज़िंदगी की, जैसे मैं अक्सर सोचती भी हूँ, बोलती भी हूँ कि बड़ा आसान है, थप्पड़ लगाया अपने से कमज़ोर को और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाजे कर दिया। बड़ा मुश्किल है, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया, दूसरे की बात सुनी, उसे वैल्यू किया, उसे इज्जत दी, अपने इमोशंस को शर्मिंदगी दिलाई और फिर ज़िंदगी के साथ डील किया। ये मुश्किल है। तो वो जो शराफत वाला काम है ना, वो बहुत मुश्किल है। सो बेसिकली जो शरीफ मर्द है वो सप्रेशन का शिकार नज़र आता है। इवन मैंने यहाँ तक देखा कि ये जो शराफत वाली जो कैटेगरी है ना, इसके अंदर कोई बंदा शरीफ होते हुए भी सप्रेशन का शिकार अगर नहीं भी है, डोमिनेंस उसके हिस्से में आई हुई है, जैसे कि बहुत आसानी से मैं अपने फादर को कैटेगराइज कर सकती हूँ इस एक टाइप के साथ, लेकिन वो इंसान भी मुझे नज़र आता है सप्रेशन का शिकार डोमिनेंस के बावजूद, क्योंकि वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल फील करता है कि मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ, इससे भी बेहतर कर सकता था। So I always said this to my father, that you have a very good and soft heart for everyone, because you always feel and you always think that you must have done better than this. ये बड़ी बात होती है। इसको कहते हैं आर्टिस्टिक ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन। यानी एक जो ट्रू आर्टिस्ट है ना, वो अपने काम से कभी मुतमईन नहीं होता, कितना भी अच्छा कर ले। अच्छा जी, अब मैं करूँगी बात ज़िंदगी की। जनरली मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे कपल्स को, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व कर लिया। आई वॉज ब्लेस्ड बिकॉज आई वॉज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। आई हैड अ वेरी गुड चांस टू मीट द पीपल अलॉट। आई वॉज प्रोफेशनली अटैच टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। तो इस वजह से वो ज़िंदगी को बड़ा करीब से देखते हैं और लोगों को ऑब्जर्व भी करते हैं। मैंने देखा एक इंसान, एक ऐसा आदमी जो कि मेरी ज़िंदगी में तब आया व्हेन आई वॉज नॉट मच्योर इनफ। मैं नहीं कह सकती मैं बड़ी मच्योर थी, लेकिन मेरी प्रोफेशनल लाइफ किसी हद तक स्टार्ट हो रही थी। मैंने उसको ऑब्जर्व किया। वो जुनून की हद तक अपनी वाइफ से मोहब्बत करता था, और इतनी ज़्यादा करता था कि हम लोग उसको एक स्केल की तरह लेते थे कि प्यार है तो ऐसा होना चाहिए। मतलब हमारे सामने उससे ज़्यादा कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं था। उसको मैंने जिन बनते देखा, उसको मैंने जल्लाद बनते देखा, और उसका ये डेजिग्नेशन अब तो खैर कुछ भी नहीं है जो मैं जानती हूँ उस सारी लाइफ के बारे में। लेकिन जहाँ जहाँ से भी मुझे कभी उसके बारे में कोई ओपिनियन भी मिलती है तो वो यही है कि ही इज़ वेरी एंग्री, ही इज़ वेरी नाराज़ फ्रॉम हिज लाइफ। ही वॉज नॉट लाइक दैट। He was made like this because of his environment, the people around him. दो मेल्स हो ना एक ही घर में, मतलब बाप बेटा हो, भाई भाई हो, या कोई भी उनका रिश्ता हो, तो जो वल्नरेबल होगा, जो झुकने वाला होगा, जो ज़रा सॉफ्ट हार्टेड होगा, वो ज़्यादा पिसेगा। उसकी रीज़न ये है कि वो इनसाइड द हार्ट जानता है कि उसके राइट्स क्या हैं और उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा जो डिफेक्ट है वो ये है कि हम अपनी जो कॉलर है ना, इसके अंदर नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि मेरा ताल्लुक़ किस चीज़ से, मेरे राइट्स
मेरी ड्यूटीज़ क्या है, हमारी हमेशा नज़र होगी। हमें कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, हमें फ़ौरन बंदे का मुंह नज़र आना शुरू होता है अपने ख्यालों में, हाँ ये बात उसे पता चलनी चाहिए, उसे पता चल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दिस इज़ अनफेयर। शॉर्टली एंड प्रिसाइजली सोल्यूशन की तरफ आऊँगी, क्योंकि प्रॉब्लम से ज़्यादा इस वीडियो में सोल्यूशन में जान है। सबसे पहले उस बेल को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है जो हर इंसान के अंदर है। अच्छे बुरे पे बोलती है, हमें पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। उस बेल को काउंट करना बहुत ज़रूरी है, उसे सुनना, उस पर रिस्पॉन्ड करना, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सप्रेशन 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 एक्सेप्ट करते चले जाना कोई अक्लमंदी नहीं। अगर आप सप्रेशन का शिकार हैं, मेल हैं, आपके हुकूक आपके राइट्स की तलफी हो रही है, तो यू विल हैव टू काउंट योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी स्ट्रेंथ को, अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर के शेर को पहचानना सबसे पहली ड्यूटी। हम ये नहीं करते। हमारे इर्द गिर्द के मर्द जो कि बहुत आसानी से किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर मर जाते हैं, हार्ट अटैक्स हो गए, किसी ब्रेन की किसी नस का फट जाना, उसके पीछे भी ये सप्रेशंस होती हैं। हालांकि वो कमाऊ पूत भी होते हैं, कमाने वाले हैंड्स भी होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे जेम्स को पिसते हुए देखा है लाइफ के लिए कि बहुत अफसोस होता है। देयर वाइव्स जस्ट यूज दैम फॉर नथिंग। मुझे एक बंदे की बड़ी प्यारी बात लगी कि एक लड़की का जिक्र हो रहा था जिसका हस्बैंड उसके साथ बहुत अनफेयर सलूक करता था। उस बंदे ने कहा, यार कितना बेवकूफ़ है ये, तो सिर्फ इसे रोज़ एक स्माइल भी पास कर दे ना, एक हग कर दे, तो ये लड़की बेचारी सारी ज़िंदगी इसी के साथ गुजार लेगी। सो दिस इज़ ट्रू। समटाइम्स वी सी, आई हैव पर्सनली सीन द मैन, वो सिर्फ प्यार के भूखे, सिर्फ और सिर्फ अफेक्शन के भूखे, और उनके राइट्स को इतनी बुरी तरह यूज़ किया जाता है, उनकी ड्यूटीज़ को डंडे के ज़ोर पर, तलवार की धार पर उनके सामने रखा जाता है, और वो अपनी ड्यूटीज़ को 10 on 10 पूरा करते हुए भी अपने राइट्स के मामले में आवाज़ नहीं उठाते। दिस इज़ रॉन्ग। आप यकीन करें कि ये जो फार्मूला है ना, टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ, टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ रेस्पेक्ट, ये बहुत ज़्यादा काम करता है। ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो, जब तक हम ये नहीं ना काउंट करते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ पर था, मैं कहाँ आ गया हूँ, अब मैं कहाँ पर हूँ, व्हाट इज़ माई स्टेइंग पोजिशन, तब तक हम प्रोग्रेशन की तरफ नहीं जा सकते। बस हक की पहचान ही तो चाहिए। हक की पहचान मिल गई, पता चल गया ये मेरा हक है। जब मैं अपनी ड्यूटीज़ को 100% निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, तो वाई माई राइट इज़ नोवेयर। क्यों? जो काम का नहीं उसे टीम में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जब हमें पता चल जाएगी, फिर हम अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाएंगे। चाहे खातून है चाहे मर्द है, दे हैव इक्वल राइट टू लिव। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि जहाँ पे भी हमें नज़र आता है ना कि ये बंदा थोड़ा दबने वाला है, हम उसको दबाने लग जाते हैं, दबाने लग जाते हैं, दबाने। फॉर ग्रांटेड इसी को तो कहते हैं, हमें मुफ्ते का माल समझ के लूटने लग जाना। तो इसमें सिर्फ ख़वातीन मजलूम नहीं है। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें ना, तो 40 to 50 को टच करती हुई परसेंटेज है ऐसे मेल्स की जो कि नाहक मारे जाते हैं, जो कि बेचारे हैं, बट दे आर नॉट काउंटेबल। और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि दे हैव नो कॉन्सेप्ट टू येल अगेंस्ट दिस सिचुएशन। तो अपने राइट्स का पता कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूक निस्वा की ही आवाज़ हर दफ़ा उठे हमारे सामने। हुकूक मर्दा भी बिल्कुल इक्वली वहीं पर उसी इंटेंसिटी के साथ खड़े हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जो है वो पिटी आ जाती है, सेल्फ पिटी आ जाती है, इंजर्ड पार्टी हो जाती है औरत, क्योंकि जी मैंने बच्चा पैदा किया है एंड आई हैव हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। हम लोग ना घरों में बैठ के सोच भी नहीं सकते उन चैलेंजेस के बारे में जिनका सामना घर के बाहर खेलने वाले खिलाड़ी को होता है। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मुझे देखा और मेरी इस बद्दी आवाज़ को टॉलरेट किया। थैंक यू सो मच।